हेलो फ्रेंड्स। ये न्यूज़ आपने सुनी होगी कि दिल्ली के अंदर एक राउस कोचिंग सेंटर है और उसकी एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी बेसमेंट में थी और वहाँ पर जो फ्लड है यानी कि जो पानी है वो अंदर घुसता है और इतनी तेज़ी के साथ अंदर जाता है वो पानी कि 2 से ढाई मिनट के अंदर ही उस पानी का जो लेवल है वो 10 से 12 फीट हो जाता है। और उस लाइब्रेरी के अंदर कुछ बच्चे थे जो बैठ कर के पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि लाइब्रेरी थी, तो उस कोचिंग के भी हो सकते हैं और कुछ वो बच्चे बाहर के भी थे, जैसे जेएनयू का एक बच्चा है वो है, कुछ जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो भी हैं। अब वो पानी इतनी तेज़ी से जाता है और निकलने का दरवाज़ा एक ही था, तो जो 3 बच्चे जो हैं वो मृत पाए गए हैं, जो उसमें पूरा जो सर्च ऑपरेशन चला है उसके अंदर। अब ये एक घटना है, आपने इससे पहले भी आप एक घटना देखी होगी कि जहाँ पर एक बिल्डिंग में आग लग जाती है और जो बच्चे हैं, वो जो है पीछे से वो निकलते हैं, रस्सी वगैरह से बाहर निकलते हैं। बहुत सारे जो बच्चे थे, 20-22 बच्चे जो हैं वो हताहत होते हैं उस अग्निकांड में। उससे पहले भी आपने और बहुत सारी ऐसी खबर आप सुनते रहते हैं कि भई उस कोचिंग में ये हो गया, वो वहाँ पर जो है इस तरह की घटना घटित हो गई और ये तो दिल्ली है। लेकिन ये लगभग-लगभग पूरे भारत का एक सिस्टम सा बन गया है कि ये जो घटना है, इस तरीक़ा की जो घटना है, नेग्लिजेंसी इसे बोलेंगे या फिर जो जवाबदेही किसी की है नहीं, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसके लिए कोई जवाबदेह नहीं है। सब जो है अपना मज़े में है और किसी को किसी की सुनती नहीं है, किसी को किसी की सुनती नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो हम कर रहे हैं, हमारे पास पैसा है और वो हम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में जहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, वहाँ पे वो है नहीं। उदाहरण के लिए अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये चीज़ मिलती है, यहाँ पे जस्टिस मिलता है, यहाँ पे न्याय मिलता है, तो वहाँ पे वो मिलता नहीं है, बस वो लिखा हुआ है ऐसा, आप ऐसा मान के चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक जो ना डीएनए में ऐसा हो गया है कि हम ये मान करके चलते हैं कि यार कुछ भी हो जाए हम कर लेंगे। यहाँ पर मर्डर भी हो जाएगा ना, हम कर लेंगे। इस तरीक़ा की एक मेंटालिटी जो है, वो समाज के अंदर भी चली गई है और वो लगभग समाज से ही आते हैं ना सारे लोग, तो वो उनके भी अंदर चली गई है और एथिक्स की बात हम करेंगे, बड़ी-बड़ी बात हम करेंगे, लेकिन जो एथिक्स की जो बात करेंगे वो हमारे अंदर है नहीं। हम उसे एज़ अ एग्ज़ाम हम लेते हैं। जो भी लोग आपने देखा होंगे, अधिकांश जो लोग हैं, वैसे तो जो ऑफ़लाइन कोचिंग वाले हैं वो उसपे बोले भी नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग जो बोले हैं ना इस पे, जैसे कोई वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी है, तो वो क्या करेंगे, वो ऐसा बोलेंगे जैसे कि वो स्टूडेंट की ही होड़ ले रहे हैं। यानी कि वो अपीज़ करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं कि ये कि वो सच्चाई कहेंगे। यानी कि उनका कुछ ऐसा हो गया है कि अगर हम ऐसे कोई बात कहेंगे तो बे से उसके साथ में कहेंगे। चाहे बे की गलती है या नहीं, लेकिन कहेंगे। अब इसके साथ ही एक चीज़ है कि भई जो हमारे यहाँ की जो पॉलिटिक्स है, वो शुरू हो जाती है कि भई जो आम आदमी पार्टी है, वो बीजेपी को बोलती है, बीजेपी आम आदमी पार्टी के लिए बोलती है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जो जो पढ़ा-लिखा तबका नहीं है, उसे पता नहीं है कि एमसीडी किसके अंतर्गत आती है। तो जो हम बोल देंगे ना, वो एक बार न्यूज़ में चला जाएगा और एक बार न्यूज़ में जो चला जाएगा, फिर लगभग-लगभग ये कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाएगी। कुछ लोग हैं जो पढ़े-लिखे हैं, उन्हें पता है एमसीडी किसके तहत आती है, इसके लिए ज़िम्मेवार कौन है, लेकिन उनकी जो संख्या है, वो बहुत थोड़ी-सी कम है। तो पॉलिटिशियन इस बात को जानते हैं कि ये फ़ीड में जाना चाहिए कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, सही क्या है इसका पता ही ना चले, ठीक है? तो एक तो ये स्थिति है। अब आप ये जो कांड हुआ है, ये जो आप देखेंगे दिल्ली में जो है, ये क्योंकि मैं वहाँ पे रहा हूँ, वहाँ पे मैं लगभग 4 साल मैंने वहाँ पे रहा हूँ और वहाँ पे इतनी बुरी स्थिति है, आप मुखर्जी नगर देखेंगे, जो नेहरू जैसे आप मुखर्जी नगर जाएँगे, मुखर्जी नगर हो गया, नेहरू विहार हो गया, उसी के गांधी विहार हो गया, ऐसे बहुत सारे आस-पास के इलाके हैं, वहाँ पे बच्चे रहते हैं और जो मुखर्जी नगर है, ठीक है? करोल बाग है, वहाँ पर बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स हैं, लीगल है, इल्लीगल है, ये अधिकांश तो इल्लीगल ही हैं, आप मान के चलें कि हमारे मैंने बताया ना कि आदत में ऐसा आ गया है कि आपको अगर कोई सर्टिफ़िकेट ए के लिए दिया गया है, तो आप बी काम शुरू कर देते हैं उसके साथ में कि जब कोई कार्रवाई पहले तो होगी नहीं, होगी तो मैं इतना पैसा कमा लूँगा, उसके बाद मैं उसे एडजस्ट कर लूँगा। इस टाइप की मेंटालिटी हो गई है कि मतलब आप उसे अंदाज़ा नहीं लगा सकते, वो नीचे से बनती हुई आ रही है। मतलब आप सोचो कि करप्शन भी समाज में स्वीकार्य है। करप्शन से जो पैसा लोग कमाते हैं ना, उसे आप हीनता की दृष्टि से नहीं देखते। इसी कारण से ये स्थिति जो है ना, ये बन रही है। आप मान के चलें, मैं मुखर्जी नगर में रहा हूँ, मैंने वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग्स में गया मैं,
तो आप जानेंगे कि ये 2014-15 की मैं बात बता रहा हूँ, बेसमेंट में बहुत सारे कोचिंग चलते हैं। उसके बाद में या उससे पहले भी ये नियम था कि बेसमेंट में कोचिंग नहीं चल सकते, और बेसमेंट में जो कोचिंग है ना, उसमें 100-200 बच्चे भी होते हैं, बहुत-बहुत बड़े वो हॉल हैं, जहाँ पर ये लोग पढ़ाते हैं, जहाँ बच्चे जाकर के पढ़ते हैं। अब ये स्थिति इतनी भयावह है कि जो वहाँ की बिल्डिंग्स हैं, जिनमें लोग कोचिंग ले रहे हैं ना, वो 3-4-5 मंजिल है वो, लेकिन जर्जर हालत में है। आप ये सोचिए कि एक अच्छी खासी यानी कि 6 साढ़े 6 की तीव्रता का अगर भूकंप आ जाता है ना, तो कितनी ज़्यादा लोग हताहत होंगे, और उस पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। किसी का कोई ध्यान नहीं है। सरकार आएँगी, सरकार जाएँगी, वो कहते हैं कि ना, भई इससे तंग हो जाएँगे तो वो हमें दे देंगे, और वो हमसे तंग हो जाएँगे। ठीक है? तो स्थिति ये हो गई है कि उन्हें भी पता है कि अगर इससे तंग हो जाएँगे तो वोट हमें दे देंगे, और वोट ये जो है, लोग जो है जब ऐसे यानी कि आप वाले से नाराज़ हो जाएँगे तो बीजेपी को या कांग्रेस को दे देंगे, और जब कांग्रेस या आपसे नाराज़ हो जाएँगे तो किसी और को दे देंगे। इस टाइप से चल रहा है। इसके लिए जवाबदेही किसकी है? जिनकी जान जानी थी चली गई, और जो चला गया वो ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक अच्छी खासी तीव्रता का भूकंप आ जाता है, तो दिल्ली का जो कोचिंग सेंटर जहाँ मुकुर्जी नगर में, अधिकांश मैं मुकुर्जी नगर में रहा हूँ, तो मुकुर्जी नगर की स्थिति बहुत भयावह होने वाली है, क्योंकि जर्जर बिल्डिंग है। उनमें जो फायर सेफ्टी जो लगी हुई है, उनमें किसी में गैस नहीं है, उतरने की जगह नहीं है। अचानक से अगर कोई बिल्डिंग धंसती है, गिरती है, तो वहाँ बचाने वाला कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप समझे, बहुत भयावह स्थिति है। लेकिन अब आप देखेंगे कि ये स्थिति क्यों बनी? इसके बहुत सारे ऐसे कारण हैं ना, जो आप नीचे से उठा करके आप देखें उसे, कि इसमें पब्लिक कितनी ज़िम्मेवार है। ये स्थिति यहाँ तक एक दिन में नहीं पहुँची है। ये स्थिति पहुँचाने वाले भी ये आम लोग ही हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं अपीज़मेंट करने की बात नहीं कर रहा, मैं कह दूँ कि भई ये जो आम लोगों की गलती नहीं है, नहीं, उस गलती सबकी है, लेकिन जो लोग स्टूडेंट है ना, उनकी गलती इतनी नहीं है जितनी है इस समाज की गलती है, और जितनी उन लालची लोगों की गलती है जो पैसा बना रहे हैं इससे, और साथ ही साथ में जिस सेफ्टी की बात वो करते हैं, उसे वो देते नहीं है। ये भी नहीं है कि यार ये रुक जाएगा, नहीं, ये रुकने वाला भी नहीं है। लेकिन सही से इसको कोई एक दिशा देने वाला हो, रूल रूल रेगुलेशंस होने चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी के जाति, धर्म, रंग, भेद, स्थान इन्हें देख कर के कार्रवाई करें। भारत के अंदर यही बड़ी स्थिति है कि कोई कितना भी बड़ा कांड कर जाए, लेकिन फिर ये देखेंगे यार वो कितना रसूखदार व्यक्ति है, वो किस जाति से आएगा, वो किस धर्म का है, वो कहाँ का है, किस किस एरिया से आता है, ये सारी कुछ देख करके जो है कार्रवाई करी जाएगी। आपने अभी एक यूपी में केस देखा होगा, वहाँ पर एक बाबा था, और वहाँ पर जो लोग थे उनकी भगदड़ हो गया। भगदड़ में वो लग बता रहे हैं कि 100 से ज़्यादा लोग मारे गए उसमें, लेकिन जो बाबा है उसके नाम रिपोर्ट नहीं हुई। वो बाबा एफआईआर में नहीं है, क्यों? क्योंकि एक तो बाबा विशेष ग्रुप से आता है, किसी अलग जाति से आता है, और उसकी एक समाज में पैठ है। आप सोचो, इसे देख करके भारत में कार्रवाई हो रही है, ये सच्चाई है? ये कोई कहेगा भी नहीं, क्योंकि यार किसी क्या पड़ी है ऐसा कहने की। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा कहना ज़्यादा समझना है, ये रुकने वाला भी नहीं है। क्योंकि यहाँ इसे रोकने के लिए ना एक बहुत बड़ी नीचे से आप सोचे क्रांति की आवश्यकता है। अब जस्टिस बच्चे देख रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये जो आंदोलन है ना, ये होता रहेगा, लेकिन बदलना कुछ भी नहीं है। लीपापोती कर दी जाएगी कि 4 हमने वहाँ सस्पेंड कर दिए, ये 4 कोचिंग हमने बंद कर दिए, फलाने कर दिए। कुछ भी नहीं होना है। वो बस ये है कि जो अभी आग लगी हुई है ना, बस इसे शांत कर दो। 4 दिन में लोग भूल जाएँगे, लोग अपने कामों पे जाने लगेंगे, लोगों को काम भी करने हैं, और साथ ही साथ ये सारी कहानी यहीं पर दफन हो जाएगी, और नेक्स्ट कोई भी डिज़ास्टर आने के लिए आप उसके लिए तैयार रहें। आप सोचेंगे कि 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 10 महीना बाद फिर कोई भूकंप आएगा, आप देखेंगे कि मुकुर्जी नगर, करोल बाग ये सारी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएंगी। अगर ढंग का सब भूकंप आ गया ना, एक भी बिल्डिंग नहीं बचेगी वहां पे। आप सोचे ये स्थिति है, और जो ये जो सिल्टेशन होकर के ये जो बाढ़ आया है, आप सोचा राजधानी में ये सब कुछ हो रहा है, तो जो दूर दराज के इलाके हैं वहां क्या स्थिति होगी, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति होगी, जो एमसीडी वाले हैं, जो पुलिस है, वो कर क्या रहे हैं, पता सब है, पैसा सब पहुंच रहा है, इस टाइप से मतलब सोचो अभी क्या सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम तोड़ना पड़ेगा। जब हम सिस्टम की बात करते हैं ना, वहाँ एक आदमी ज़िम्मेवार नहीं होता, एक संस्था ज़िम्मेवार नहीं होती। सिस्टम का मतलब है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है उसमें शामिल होते हैं। ये बड़ा हार्श है, लेकिन ट्रुथ यही है। आप शोर करें, आप सब कुछ करें, होना कुछ भी नहीं है।
ये सब शोर मचा करके अपने बच्चे हैं, ये फिर दोबारा से अपने सपनों को अचीव करने में लग जाएँगे और जो हमारे दोस्त, हमारे भाई-बहन थे, 3 जो है वो चले गए हैं इस दुनिया से, कुछ भी नहीं बदलना। क्यों? क्योंकि जब इस एक देश की मानसिकता इस लेवल पर पहुँच जाती है ना, फिर वहाँ पर एक क्रांति की आवश्यकता पड़ती है ना? एक क्रांति आती है, जब वो जो क्रांति होती है ना, उसके बाद पूरा जो कबाड़ा है ना, वो साफ होता है, उस समाज की सोच बदलती है। क्योंकि ये सब चीज़ बदलेंगी कब? जब समाज की सोच बदलेगी। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे जो समाज है ना, उसमें ये सब एक्सेप्ट है। ठीक है ना? चुनाव आप देखेंगे कि चुनाव में एक सही आदमी नहीं जीत सकता, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब किसी विशेष समुदाय से है, उसके समुदाय के लोग उसे वोट दे देंगे। किसी जाति से है, उसकी जाति के लोग उसे वोट दे देंगे और फिर वो लोग जो है क्योंकि वो सब पता है कि वो बार-बार जीत जाएगा, क्योंकि वो एक समुदाय से है, उस जाति से है और उस जाति के लोग उसे वोट दे देंगे। आप सोचें कि उसका क्या दायित्व होगा? कुछ दायित्व नहीं है उसका। उसे पता है कि कुछ भी हो जाए मेरी जाति के, मेरे धर्म के लोग मुझे वोट दे देंगे। इस तरीक़ा से डेमोक्रेसी चल रही है। मैं मानता हूँ कि ये सारा का सारा एक स्यूडो डेमोक्रेसी, स्यूडो